अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, चलिए अब हम कुछ नया सीखते हैं। आइए समझ लें। इन तस्वीर को बगौर देखो। ये आपको क्या नज़र आ रहा है? किताब का सफ़ा। अच्छा, इस तस्वीर का नाम क्या है? ग्रीन बोर्ड, गैस सिलेंडर, फर्श, पानी की बोतल और दीवार। ये तमाम तस्वीरें हम अपने आसपास मौजूद चीज़ें, इन्हें हम देखते ही रहते हैं। दीवार हो, पानी की बोतल हो, फर्श हो, गैस सिलेंडर, बोर्ड और किताब का सफ़ा। ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इन चीज़ों को देखते हैं, छूते हैं। छूने पर इस किताब के सफ़े को हम इन तस्वीर में आपको इन अशकाल की सतह कैसी नज़र आई? जैसे किताब का सफ़ा, ग्रीन बोर्ड और फर्श और इस दीवार की सतह को जब हम छुएंगे तो हमें ये हमवार नज़र आती है। इनकी जो सतह होती है वो एकदम हमवार होती है। इस अशकाल की सतह हमवार है, जो एक लामहदूद सतह का हिस्सा है। हमवार सतह को रियाजी की ज़बान में मुस्तवी कहते हैं। दीवार, फर्श, बोर्ड, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये मुस्तवी कहलाती है। रियाजी की ज़बान में इन्हें हम मुस्तवी कहते हैं। जबकि पानी की बोतल और गैस सिलेंडर की सतह हमवार नहीं है, इसीलिए ये दोनों मुस्तवी नहीं है। इन्हें, पानी की बोतल को अगर हम छुए, उस पर हम हाथ फेरे तो ये हमें मुस्तवी नज़र नहीं आती। इस शक्ल को बगौर देखो। ये एक मुस्तवी है। इस शक्ल में मुस्तवी का नाम एच है। हम जानते हैं कि मुस्तवी चारों जानिब से लामहदूद होती है और तमाम सिमतों में लामहदूद होती है। इसकी कोई लामहदूद यानी बेहद, जिसकी कोई हद नहीं होती, वो चारों तरफ से फैली हुई है, इसकी कोई हद नहीं है। लेकिन यहाँ इस मुस्तवी की शक्ल में महदूद बनाई गई है, इसलिए इसे तीर की नोक से जाहिर किया गया है। इस शक्ल में हम देख सकते हैं कि इस मुस्तवी को इसकी चारों सतह पर एक तीर का निशान बताया गया है, जो ये जाहिर कर रहा है कि ये मुस्तवी चारों जानिब से लामहदूद है। चलिए अब हम कुछ नया सीखते हैं। इस बयास के सफ़े को गौर से देखिए। क्या नज़र आ रहा है? इसमें आड़ी लकीरें हैं और खड़ी लकीर है। रोज़ाना हम असबाक लिखने के लिए इन सफ़हात का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये बयास का सफ़ा मुस्तवी का हिस्सा है? गौर से देखिए कि ये एक मुस्तवी का हिस्सा है, नज़र आ रहा है। जी हाँ, ये मुस्तवी का हिस्सा है। बयास के इस सफ़े पर आड़ी लकीरें बढ़ाई जाए तो क्या वो एक दूसरे से मिलती है? अगर इन लकीरों को हम गौर से देखें, इन्हें हम आगे बढ़ाते ही जाए तो क्या हमें ये लकीरें मिलेंगी एक दूसरे से? नहीं, जी नहीं। ये लकीरें कितनी भी आगे बढ़ा ली जाए तो वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनके दरमियान जो फासला है वो यकसा है। इसलिए इस बात से ये जाहिर होता है कि बयास के सफ़हात पर बनी लकीरें एक दूसरे को कभी भी कता नहीं करती। इस बात से मेरी समझ में ये आ गया कि एक मुस्तवी में वाक़े एक दूसरे को कता न करने वाले खतूत को मुतवाज़ी खतूत कहते हैं। एक मुस्तवी में वाक़े और एक दूसरे को कता ना करने वाले खतूत को मुतवाज़ी खतूत कहते हैं। क्या कहते हैं? मुतवाज़ी खतूत कहते हैं। चलिए अब इन तस्वीर को बगौर देखो। क्या नज़र आ रहा है? सीढ़ी, रेल की पटरी, खिड़की। इन तीनों चीज़ों को अगर हम गौर करें तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि सीढ़ी, खिड़की की सलाखें और रेल की पटरियों के दरमियान में जो आड़े पत्थर रखे हुए हैं, इनमें हमें मुतवाज़ी खतूत की मिसालें नज़र आती है। तो
इसी तरह से अब आप अपने माहौल में मौजूद चीज़ों में मुस्तवी और मुतवाज़ी खुतूत की मज़ीद मिसालें तलाश कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।